हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट अमित शुक्ला आप सभी का दोस्तों दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद केसीएच में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत समय से इंतजार था एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन का। तो दोस्तों, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, कौन फॉर्म डाल सकता है, कब से फॉर्म डाल सकता है, कब तक फॉर्म डाल सकता है, ठीक है। हाइट उसकी कितनी होनी चाहिए, रनिंग कितनी करनी है, फिजिकल में क्या क्या करना है, एग्जाम कैसे देना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। तो यानी कि दोस्तों 27 अक्टूबर को यह वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। एसएससी जीडी कांस्टेबल की दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है ना। और ये जो है इसके फॉर्म दोस्तों पढ़ना 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं और ये 30 नवंबर तक आप इनको फिल कर सकते हो। मगर आप 30 नवंबर तक इंतजार करिएगा मत, आपको दोस्तों जल्दी ही कर देना चाहिए फॉर्म, तुरंत कर देना चाहिए। मगर इसका जो टाइमिंग है वो 27 अक्टूबर से लेके दोस्तों 30 नवंबर तक है। अगर आप इसके जो है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो दोस्तों 30 नवंबर को आप इसको लास्ट टाइम जो है 11 बजे तक कर सकते हो, रात के 11 बजे तक, ठीक है। अगर आप बात करोगे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, यानी कि जो ऑफलाइन आप चालान लेते हो फॉर्म भरते समय, पहले आप फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर चालान मिलेगा, फिर आप जब फीस जमा करोगे उसके बाद दोस्तों ये कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो इसकी सीधी सीधी बात कर लो कि 30 तारीख तक आप लास्ट भर सकते हो और जो इसकी फीस जमा करने की दोस्तों लास्ट डेट है वह 1 जनवरी है। अब अगर हम बात करेंगे एग्जाम की, तो दोस्तों एग्जाम जो है वह कब होने वाला है, देखिए जनवरी में ही 1 जनवरी को लास्ट डेट है और लास्ट जनवरी तक अभी उन्होंने फिक्स डेट नहीं दे रखी है, बट लास्ट जनवरी तक दोस्तों यहां एग्जाम होने की संभावना दिख रही है। उन्होंने जो दिया है नोटिफिकेशन में वो ऐसा दिया है कि शेड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि दोस्तों एग्जाम जो है वो सीबीटी होने वाला है, ठीक है ना। एग्जाम जो है दोस्तों वह कैसा होने वाला है, वह सीबीटी होने वाला है, ठीक है ना। और इस सीबीटी एग्जाम को जो है जनवरी लास्ट तक दोस्तों करा लेंगे। तो यहां पे ये बात तो आपने सीख ली कि कब से कब तक आपको भरना है, ठीक है ना। अब आइए और थोड़ा सा आगे बात करते हैं, ठीक है। इन सब बातों में ये आप जब भी नोटिफिकेशन, जब फॉर्म भरने जाना उससे पहले दोस्तों अपने फोन पे नोटिफिकेशन विधिवत पढ़ लेना। लगभग में 24,000 के समथिंग वैकेंसी है, 24,369 वैकेंसी है कंप्लीट दोस्तों। कुल कितनी वैकेंसी है, 24,369 वैकेंसी है। इसमें बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है, एसएसएफ है, ठीक है ना। और ये टोटल मिला के ये डिटेल्ड दी गई है यहाँ पे कि एससी कैंडिडेट के लिए कितनी है, एसटी कैंडिडेट के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, यूआर कैटेगरी के लिए कितनी है। और यहाँ पे अगर देख रहे हो आप तो सबसे ज्यादा 8,922 वैकेंसी दोस्तों, 8,922 वैकेंसी बीएसएफ में है, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा जो है सीआरपीएफ में है 8,380, ठीक है। ये दो एक मेजर पोस्टें आई हैं, ठीक। चलिए आगे दोस्तों, ये तो आपकी वैकेंसी की बात होगी, किसमें कितनी है। आपको कंप्लीट फॉर्म भरना है, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन बाद में होगा, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो सबसे पहले जो अगर हम एज पे बात करेंगे तो दोस्तों जो एज है, एज जो हमारा 5 नंबर कॉलम है, ठीक है ना, एज का है वो 18 से 23 साल होनी चाहिए। कब से दोस्तों स्टार्ट होनी चाहिए, 1/1/2023, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक आप 18 साल के न्यूनतम कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर, इससे पहले का अगर आपका जन्म है, ठीक है ना, तो फिर नहीं होगा। और सॉरी, अगर 2/1/2000 अगर आपका जन्म जो है डेट ऑफ बर्थ अगर 2000 तक है, ठीक है, तो उससे अगर पहले की है तो आपका नहीं होगा क्योंकि आप 23 साल क्रॉस कर चुके होंगे। मगर ओबीसी कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है, उनको दोस्तों कुछ छूट मिलने वाली है। तो वो छूट क्या है, आइए उस पर भी देख लेते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया, चलिए तो उस पे भी दोस्तों बात कर लेते हैं। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट की बात कर रहे हो तो यहां पे एससी एसटी कैंडिडेट को दोस्तों 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट की बात कर रहे हो उनको 3 साल का मिलने वाला है। और जो एक्स सर्विसमैन है, यानी कि जो रिटायर्ड वाले हैं आर्मी वगैरह से, उनको दोस्तों 3 साल का मिलने वाला है, ठीक है ना, रिलैक्सेशन, ठीक। चलिए
अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये तो वैकेंसी आपको रिलैक्सेशन हो गया 23 साल से। अगर आप एससी कैंडिडेट एससी एसटी में हैं, ठीक है, तो 23 और 5 28 साल के हैं तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप 26 साल के हैं तो भी फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपको 3 साल का दोस्तों रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ठीक है ना। और किसे किसे रिलैक्सेशन मिला हुआ है तो देखते हैं। चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स, यानी कि जो 1984 1984 में जो दंगे हुए थे, ठीक है ना, अगर उनमें से जैसे जिनके माँ बाप नहीं रहे, ठीक है ना, या उनके कोई ऐसा परिवार का सदस्य, उनके बाबा नहीं रहे जो उनमें मारे गए थे, अगर उनके कोई परिवार का सदस्य है, ठीक है, तो यूआर कैटेगरी में है, बट उसको जो है दोस्तों वहां भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो ये जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो ऐसी बहुत सारी आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। मैं मेन बता देता हूं जिसमें 99.99% जो है कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ये तो दोस्तों एज लिमिट की बात हो गई। एज लिमिट के बाद यहां पे और आगे आते हैं नोटिफिकेशन में आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहां पे आ जाओ, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों क्या होनी चाहिए, 7 नंबर पे यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एन 1/1/2023 तक, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक आप जो है किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, किसी भी माध्यम से आप 10th क्लास पास आउट होने चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है दोस्तों कि अगर आप 10th पास हो तो आप फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आप 10th पास हो तो आप फॉर्म डाल सकते हो। तो इतनी बात हो गई एजुकेशन की। वो किसी भी मतलब किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, या किसी भी कैटेगरी का हो। अब आ जाइए, कुछ इसमें छूटें मिलने वाली हैं जो कि 7.5 पैरा में दिया है, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आपको जो मेरिट बनेगी उसमें 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि जो मैक्सिमम मेरिट गई होगी उससे आपको 5% का छूट मिलेगा। अगर आपके पास जो है बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% का छूट मिलेगा, और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो दोस्तों आपको 2% का छूट मिलने वाला है। तो ये तो बात हो गई एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। और देखते हैं, और आगे जो है ये तो आपको अप्लाई कैसे करना है। मैक्सिमम लोग कुछ लोग खुद ही अप्लाई करते हैं और कुछ लोग जो है अप्लाई करवाते हैं। तो यहां पे आइए बात करते हैं। सबसे मेन मुद्दा है आपका फीस का, ठीक है ना। जो फीस वाले हैं, ठीक है, कि जो फीस कितनी पड़ने वाली दोस्तों, जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनको दोस्तों 100 रुपीज पड़ने वाली है। कितनी फीस पड़ने वाली है? 100 रुपीज। जो महिलाएं हैं, जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका कोई दोस्तों फीस भी नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो गई बात फीस की। सारी चीजों पे दोस्तों एक एक करके बात कर लेंगे। और ये फीस जो है आपकी 1 जनवरी तक जमा हो जानी चाहिए, ठीक है ना। यहां पे ये जो दिया गया है, यहां पे ये दोस्तों सेंटर दिए गए हैं। तो जो यूपी वाले हमारे साथी हैं, ठीक है ना, यूपी में दोस्तों कहां कहां आपको सेंटर मिलने वाले हैं। यूपी में आपको आगरा मिलने वाला है, उसके लिए आपसे कोड पूछेगा तो आपको 3001 भरना है। बरेली के लिए दोस्तों 3005 भरना है। गोरखपुर के लिए 3007 भरना है। झांसी के लिए आपको 3008 भरना है दोस्तों। कानपुर के लिए 3009 भरना है, और लखनऊ के लिए 3010 भरना है। प्रयागराज के लिए दोस्तों 3003 भरना है, और बनारस के लिए 3013। यानी कि यूपी में कुल मिला के कितने डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है? 1 है, 2 है, 3, 4, और इसके बाद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। कुल मिला के दोस्तों 9 जगह सेंटर गए हैं, ठीक है ना। यूपी के कुल 9 डिस्ट्रिक्ट में मात्र सेंटर है, ठीक है। यहां पे अगर आप पटना, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक साथ बात की जाती है, अगर आप पटना वाले जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, भागलपुर में है, दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में है, पटना में है, ठीक है ना, और जो है इतनी जगह सेंटर है दोस्तों, पूर्णिया में है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे ये बात हो गई सेंटर्स की। और जो अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है, ये नोटिफिकेशन में आप पढ़ लीजिए कि आपको कहां पे एग्जाम देना सुटेबल रहेगा। तो ये सारी चीजें भी दी गई हैं और ये उनके कोड दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये सारे स्टेट के बारे में बात हो गई। अब यहां पे आ जाओ, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आपके लिए दोस्तों। यहां पे एग्जाम का पैटर्न, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एग्जाम का पैटर्न बदला जा चुका है। पहले जो था, पहले क्या था, पहले दोस्तों 25 नंबर का पेपर आता था। कितने नंबर का? सॉरी, 25 क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना। और अब की बार जो है, अब की बार ऐसा नहीं है।
अब क्या दोस्तों पैटर्न बदला जा चुका है। जो आपका रीजनिंग का एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन हल करने होंगे। हर क्वेश्चन के लिए दोस्तों 2 नंबर पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना, 40 नंबर का हो गया। जो आपकी जनरल नॉलेज है उसमें भी दोस्तों 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं 40 नंबर के लिए। जो आपकी एलिमेंट्री मैथ्स है उसमें भी दोस्तों 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं 40 नंबर के लिए। जो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोस्तों ऑप्शनल है, चाहे आप इंग्लिश फिल करो या आप हिंदी फिल करो, ठीक है ना, उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं 40 नंबर के लिए। टोटल दोस्तों 80 क्वेश्चन होंगे। टोटल दोस्तों 80 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये 80 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में, यानी कि समय देखा जाए आपके हिसाब से तो बहुत ही कम है, इसलिए प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा दोस्तों करनी है। आइए और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, हाइट वगैरह की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस से आपको हालांकि ज्यादा कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहां पे जो रीजनिंग का, जो मैथ्स का, जो जीएस का सिलेबस दिया होता है, ठीक है ना। देखिए मेरी कई लोग ये आपको बताएंगे, कई लोग हो सकता है अभी रिप्लाई में कमेंट करेंगे कि ये कैसे आपने कह दिया। जो यहां पे सिलेबस दिया होता है हालांकि वही एग्जैक्ट आता नहीं है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में अलग अलग चीजों से भी पूछ लेता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ना दोस्तों सारी चीजें हैं, बस ये याद रखना ये जो टॉपिक दिए हैं ये सबसे पहले पढ़ने हैं, ठीक है। अब आज आप बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे, ठीक है ना। जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी पेट है, यानी कि वो पेट वाला नहीं है, ठीक है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आगे, अभी डिटेल्ड आपकी दी होगी। ये यहां पे आ जाइए, देखिए यहां पे जो मेल कैंडिडेट्स हैं, अगर आप उनकी रनिंग की बात करोगे, ठीक है, रनिंग सभी में बराबर दिया है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो या आपकी जो है ओबीसी कैटेगरी हो या एससी कैटेगरी हो, जो भी मेल कैंडिडेट है सभी को दोस्तों 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 1600 मीटर की रेस लगानी है 8.5 मिनट में, 8 से 1 घंटे 2 मिनट में। हाँ, यहां पे रेस के अलावा ये चीज अकेले आपको याद रखनी है, यहां पे जो हाइट का है, हाइट दोस्तों अलग है। चलिए, तो ये तो हो गई आपकी बात रेस की, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे आ जाइए, थोड़ा सा हाइट की बात कर लेते हैं। जो हाइट का मामला है, ठीक है, यहां पे देखिए लिखा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि पीएसटी की अगर आप बात करो, ठीक है, तो यहां पे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको दोस्तों 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। अब जो रिलैक्सेशन वाले हैं, जैसे एससी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, एसटी कैंडिडेट्स हैं या एनसीसी वाले हैं, ठीक है, उनको जो रिलैक्सेशन वाले जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, इनमें थोड़ा सा बदलाव है, सिर्फ और सिर्फ हाइट में, रनिंग में नहीं। ये बात याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है ना, रनिंग में नहीं। कह रहा है ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग्स शेड्यूल्स ट्रिप्स जो है 162.5, यानी कि जो रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट हैं उनको दोस्तों 162, एससी एसटी को सीधे सीधे बात कर लें 162 सेंटीमीटर जो मेल कैंडिडेट है। जो फीमेल कैंडिडेट है अगर उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर है तो भी जो है चलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी अब इसमें अलग अलग जो रिटायर्ड वाले हैं, ठीक है, डोरगा से या और भी अलग अलग चीजों से, ठीक है, तो ये उनके लिए दिया गया है और ये जनरल कैंडिडेट के लिए हो गया। आगे देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें हैं दोस्तों। तो आगे यहां पे अगर आप बात करो चेस्ट की, ठीक है, बहुत ध्यान से बात को सुनना और समझना। अगर आप दोस्तों बात कर रहे हो यहां पे चेस्ट की, ठीक है, ये चीज अगर आप बात करो दोस्तों चेस्ट की, ठीक है, तो जो यूआर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उनको दोस्तों उनका चेस्ट जो है 80 अनएक्सेप्टेड, ठीक है, इस पे नहीं, यहां पे देखिए ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू, अच्छा ये शेड्यूल्ड वाले हैं, हाँ, जो यूआर कैटेगरी में या जो जनरल कैटेगरी में है उनका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे जो ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग शेड्यूल्स ट्रिप्स, यानी कि जो एससी एसटी में आते हैं उनका 76 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये चीज थोड़ी सी समझ में नहीं आई इसकी, क्योंकि चलिए
तो यहाँ पे ये बात हो गई 80 और 76 की जो रिलैक्सेशन वाले हैं। यहाँ पे वेट वगैरह दिया है, वेट लगभग में सबका सही ही होता है। तो ये जो मेन टॉपिक थे इस पे डिटेल में और फिर बात करेंगे बाद में। सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है कि बदल चुका है। तो ये जो आपके मेन टॉपिक थे वो सारे आपको मैंने बता दिए हैं। अब अकेले आपको टोटल अगर कुछ ध्यान रखना है तो सबसे मेन बात ये ध्यान रखनी है, जब आप फॉर्म भरने जाओगे या खुद भरोगे, ठीक है, तो डेट का सबसे ज्यादा आपको दोस्तों, लास्ट टाइम मैं फिर एक बार बता देता हूं कि डेट्स का आपको सबसे ज्यादा याद रखना होगा। 27 तारीख यानी कि 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 30 नवंबर तक फीस फिल करने की जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 1 जनवरी 2000, यहां पे गलत दिया हुआ है दोस्तों, सॉरी सही दिया हुआ है, अच्छा ये और है, ये अलग है, यहां पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। 1 जनवरी, आप ऐसे समझ लो 1 जनवरी 2023, ठीक है ना। फीस जो है फिल करने की लास्ट डेट है 1 जनवरी 2023। अब यहां पे थोड़ा सा बात को दोस्तों गौर से सुन लेना। मैं क्या आपसे कहना चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि जितने भी एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स हैं सबके लिए दोस्तों न्यू बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं, सबके लिए न्यू बैचेज, ठीक है ना। न्यू बैचेस दोस्तों स्टार्ट होने वाले हैं, न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं और इनका शेड्यूल आपको आज शाम तक मिल जाएगा। कल से सारे के सारे न्यू बैचेस स्टार्ट होंगे, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे वो आपका जीएस हो, चाहे आपका वो मैथ हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो। तो दोस्तों इंतजार करिएगा और क्लास जो है कल से अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा। हमारे पास समय बहुत कम है, ठीक है, हमें बहुत सारी तैयारी करनी है क्योंकि दोस्तों आज से ही जुटेंगे तो हम लोग जनवरी तक तैयारी कर पाएंगे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, पहली बार इसको मैंने बनाया है किसी न्यूज पे वीडियो, तो आप सभी से निवेदन है कि इसको जो है दोस्तों आप लोग शेयर जरूर करिएगा, यह आपसे एक विनम्र निवेदन है। और अगर आप इसको लाइक शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं इसको फिर से ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। तो दोस्तों जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।